हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जेईई के मेंस एग्जाम डेट बिल्कुल पास में आ रही है और ऐसे में आप सभी के माइंड्स में अलग अलग सवाल उठ रहे होंगे कि सर लास्ट के 15 डेज ही रिमेनिंग रह गया है और इन लास्ट के 15 डेज को हम सर किस तरह से इफेक्टिवली करें कि सर हमारा स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और हमारा एसएससी जेईई में सिलेक्शन हो सके। तो देखिएगा, अगर हमारे पास टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत कम टाइम है, आपके पास ओनली 15 डेज ही है और इन 15 डेज को अगर आप इफेक्टिवली बनाना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम 15 डेज के प्लान को डिस्कस करेंगे जिससे आपका स्कोर भी काफ़ी इफेक्टिवली आएगा, 200 प्लस स्कोर आएगा और कहीं ना कहीं आपके एसएससी जेईई में आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी अच्छी खासी बन जाएंगी। तो सबसे पहले हम डे फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और डे फर्स्ट से जो आपका रूटीन रहेगा वहाँ पे आपने मेनली 3 टास्क को फोकस करना है। अगर आपने उन तीनों ही टास्क को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा और इस वीडियो को पूरी तरह से अगर फॉलो किया होगा तो कहीं ना कहीं आप एसएससी में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं डियर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं आपके डे फर्स्ट की। अब जो हमारा डे फर्स्ट होना चाहिए उसमें आपके पास मोस्टली 3 टास्क ही हम डिस्कस करेंगे। अब जो 3 टास्क होंगे वो आपके एसएससी जेईई मेंस को इफेक्टिवली बना सकते हैं। पहला टास्क हो सकता है सर आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, सेकंड टास्क अब सर आपको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है और थर्ड टास्क हो सकता है आपको हर एक दिन फुल लेंथ टेस्ट देना है। तो अगर हमारा ये 15 डेज का अगर प्लान है तो इन 15 डेज में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको 15 डेज में आपको 20 प्लस फुल लेंथ टेस्ट कैसे लगाएंगे। अगर आप हर रोज एक टेस्ट लगाओगे तो 15 दिन में आपके 15 टेस्ट हो जाएंगे, बट यहाँ पे हम 15 नहीं, यहाँ पे हम 20 प्लस टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एसएससी जेईई मेंस का स्कोर क्या बने, इफेक्टिवली बने और आपका सिलेक्शन किसी ना किसी डिपार्टमेंट में पक्का हो जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा जो पहला टास्क रहेगा वो हमारा पीवाईक्यूज का रहेगा। अब सवाल ये है सर कि पीवाईक्यूज हमें कौन से लगाना चाहिए। देखिएगा, अब तक तो आपने बहुत अच्छे पीवाईक्यूज लगा लिए होंगे, कई ने गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व की होगी, यहाँ पे आरएस खुरमी सॉल्व की होगी, आपने यहाँ पर यूथ सॉल्व किया होगा, आपने एसएससी जेईई सॉल्व किया होगा, आपने ईएससी पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा। बट मेरा मानना यह है कि यहाँ पे जो आपके पास सबसे बेस्ट जो सोर्स होना चाहिए वो एसएससी जेईई पीवाईक्यू और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हो तो आपने एसएससी जेईई का पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है, और साथ में आपको ईएससी का पीवाईक्यू लगाना है। क्लियर है? आपने कोई और बुक लगाई है आप उन बुक्स को भी कवर कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड, अब देखिएगा सर ये पीवाईक्यू हम कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, तो मैंने आपके लिए बेसिक से सब्जेक्ट लिए हैं। बेसिक सब्जेक्ट्स में जो आपने सबसे पहले कवर करना है वो सॉम करना है, स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। क्लियर है? ये पहले दिन का प्लान है आपका। सेकंड, आपको क्या करना है, सेकंड टास्क रहेगा आपका रिवीजन। रिवीजन में क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बनाने नहीं है, जो आपने ऑलरेडी बनाए होंगे उन्हीं को रिवाइज करना है। उसमें आपका हो सकता है एफएम हो सकता है, हाइड्रोलिक मशीनरी हो सकती है और ओपन चैनल फ्लो हो सकता है। क्लियर है? और फर्स्ट डे का जो आपका लास्ट टास्क रहेगा वो रहेगा आपका फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। क्या रहेगा सर? फुल लेंथ टेस्ट। तो पहले दिन का प्लान अगर आपको सही से लगा तो इसी प्लान को आपने रेगुलर करना है। कितने दिन सर? टोटल 15 डेज करना है। अब प्लान ये है सर कि ये प्लान आपको कितना टाइम देना है इसको देखिएगा। अगर आपको लास्ट के 15 डेज में पर डे 12 से 15 घंटे स्टडी करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी इफेक्टिवली होने वाला है। अब जब हम बात करेंगे आपके सेकंड डेज प्लान की, तो सेकंड डेज के प्लान में हम पीवाईक्यू उसका लगाएंगे जो हमने पहले दिन में जिसको शॉर्ट रिवीजन किया होगा। तो शॉर्ट रिवीजन आपने एफएम, एचएम और ओसीएफ का किया है, तो सेकंड डे में आपने क्या करना है, उसका पीवाईक्यू लगा लेना है। सुबह सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में उठकर तो आपने एफएम, एचएम और ओसीएफ का क्या लगा लेना है, पीवाईक्यू। क्लियर है? डे 2 में उसी तरह से जो डे 2 का सेकंड टास्क होगा वो होगा आपका रिवीजन करना। अब रिवीजन कौन सी करनी है आपने, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर कि 3 सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे। देखिएगा, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे 4 या 5 पेज के, ठीक है, एक सब्जेक्ट के। तो अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को 4 या 5 पेजेस या 10 पेजेस में कवर किया है तो ज्यादा से ज्यादा उसको आधा घंटा दो, ठीक है। उसी तरह से बीएमसी के भी आपने 10 से 12 पेजेस बनाए होंगे, उसको भी आधा घंटा दो। और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के आपके 4 से 5 पेजेस बने होंगे। तो इस तरह से आपने हर एक सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट देना है। तो ऑलमोस्ट आपके 2.5 घंटे में आपके 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएंगे। क्लियर है? और डे 2 का जो लास्ट टास्क रहेगा वो आपका वो रहेगा फुल लेंथ टेस्ट।
क्लियर है। तो अब तक यानी कि सेकंड डे तक आपने कितने सब्जेक्ट का शॉर्ट रिवीजन कर लिया होगा सर? 4 सब्जेक्ट का शॉर्ट रिवीजन कर लिया होगा। जैसे पहले मैं अपने फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा कवर किया, फ्लूइड मैकेनिक हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरी हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया। सेकंड डेज में आपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कवर कर लिया, बिल्डिंग मटेरियल और आपका डीएसएस कवर कर लिया। यानी कि 4 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे क्या हो गए हैं, सेकंड डेज तक आपने प्रॉपर्ली क्या कर दिया, उनका शॉर्ट रिवीजन कर लिया है। और पीवाईक्यूज तो आप साथ साथ में लगा ही रहे हैं। क्लियर है। अब जब हम डे थर्ड में जाएंगे तो डे थर्ड में भी हम वही रूट अपनाएंगे जो हमने प्रीवियस में किया था। सेकंड डे का जो भी हमने शॉर्ट रिवीजन किया है उसका हम डे थर्ड में क्या लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे। तो डे थर्ड में जो पीवाईक्यू रहेगा आपका वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, बीएमसी और डीएसएस का रहेगा। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं डे थर्ड का सेकंड टास्क, वो आपका रिवीजन रहेगा। रिवीजन में आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया और आपका डब्ल्यूआरई हो गया। क्लियर है। कौन कौन से सर? सॉइल मैकेनिक्स हो गया और डब्ल्यूआरई। अब जो डब्ल्यूआरई में जो आपको सब्जेक्ट्स कवर करने हैं वो आपके पास हो सकता है इरिगेशन है, ठीक है, और दूसरा आपके पास हाइड्रोलॉजी है। दूसरा कौन सा है सर? हाइड्रोलॉजी। क्लियर है। तो अब देखिएगा डे थर्ड में आपने कितने सब्जेक्ट आपने शॉर्ट रिवीजन कर लिए है? कम से कम 5 सब्जेक्ट। पहले में आपने हाइड्रोलिक मशीनरी, ओपन चैनल फ्लो, ओसीएफ किया था। सेकंड डे में ट्रांसपोर्टेशन, बीएमसी और डीएसएस किया था। और डे थर्ड में आपने सॉइल मैकेनिक्स और डब्ल्यूआरई किया था। यानी कि हम टोटल सब्जेक्ट कितने होंगे आपके सर? यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हो गए हैं। 4 यहाँ पे हो गए थे, 6। यानी कि डे 6 तक हमने, डे थर्ड तक हमने कितने सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए हैं? 6 सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए हैं। और फुल लेंथ टेस्ट तो आपको देना ही देना है, वो आपको लास्ट में देना है, ठीक है। मतलब डे थर्ड के सबसे लास्ट टास्क है आपका फुल लेंथ टेस्ट। अब जैसे ही हम डे फोर्थ में जाएंगे तो डे फोर्थ में हम क्या करेंगे, आपका डे थर्ड का जो भी हमने शॉर्ट रिवीजन किया है उसका पीवाईक्यू लगाएंगे। तो पीवाईक्यू में भी आप कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं यहाँ पे सर? एक सॉइल हो गया है और दूसरा आपको डब्ल्यूआरई हो गया है। क्लियर है। और फिर आपका सेकंड टास्क होगा सर रिवीजन करना। रिवीजन में आप सर ईसीवी की रिवीजन करो और सर्वे की। सर ये ईसीवी क्या है? एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है। क्लियर है। और फिर आपका थर्ड रहेगा फुल टेस्ट। तो देखिएगा डे 4 तक हमारे कितना सब्जेक्ट शॉर्ट रिवीजन में हो गए हैं सर? 8 सब्जेक्ट, टोटल 8 सब्जेक्ट। तो हम 8 सब्जेक्ट को रिवाइज कर दिया है आपके डे 4 तक। अब डे 5 पे हम चलते हैं। डे 5 का क्या प्लान होना चाहिए आपका? डे 5 में सेम सर, सबसे पहले तो पीवाईक्यू करना है जो हमने डे 4 में शॉर्ट रिवीजन किया है। तो उसमें आपके पास होगा एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन और आपका सर्विंग हो गया है। क्लियर है। उसके बाद सेकंड टास्क रहेगा आपका रिवीजन। रिवीजन में आपको क्या करना है? रिवीजन में आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का रिवाइज करना है। तो प्रीवियस यानी कि डे थर्ड तक हमारे पास टोटल 8 सब्जेक्ट हो चुके थे और डे फोर्थ में हमारे पास 2 और सब्जेक्ट ऐड हुए, यानी कि आपके टोटल सब्जेक्ट कितने रिवाइज हो गए स्टूडेंट? 10 सब्जेक्ट रिवाइज हो गए हैं। कितने? 10 सब्जेक्ट आपने रिवीजन कर लिए हैं। क्लियर है। और लास्ट टास्क रहेगा आपका फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके डे 6 की। अब डे 6 में क्या करना है? जो आपने प्रीवियस में क्या किया था, आपने शॉर्ट रिवीजन की थी। तो देखिएगा शॉर्ट रिवीजन में आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पीवाईक्यू लगाना है और सॉम का पीवाईक्यू लगाना है। और सेकंड टास्क जो होगा दिन का, वो करना आपको शॉर्ट रिवीजन। और शॉर्ट रिवीजन किसकी? आरसीसी और डीएसएस की। क्लियर है। तो प्रीवियस डे तक यानी कि डे 5 तक आपके कितने सब्जेक्ट रिवाइज हो चुके थे सर? 10 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट और ऐड कर दिया आपने अपने डे 6 में, तो कितने हो गए सर आपके पास? टोटल 12 सब्जेक्ट। कितने हो गए हैं? 12 सब्जेक्ट। तो जितना भी आपका सिविल इंजीनियरिंग का था, आपने 12 के 12 सब्जेक्ट को यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन कर ली है अपने डे 6 में ही। क्लियर है। और लास्ट टास्क रहेगा डे का और रहेगा आपका सर फुल टेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया है, पीवाईक्यू भी आपके साथ साथ चल रहे हैं। उसके बाद जब हम बात करेंगे आपके डे 7 की, तो डे 7 में क्या होगा आपका? डे 7 इंपॉर्टेंट है। डे 7 में हम करेंगे सर आपका बीएमसी, ईसीवी और सर्वे। इनका क्या करेंगे आप? पीवाईक्यू लगाएंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे उनको, ठीक है। और फिर आपका सेकंड टाइम आपका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन क्या किसका करेंगे सर? आप एफएम का करेंगे और डब्ल्यूआरई का करेंगे। क्लियर है। और फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। क्लियर है। ये आपका डे 7। उसी तरह से हम डे 8 की बात करते हैं। तो डे 8 में फिर से आप पीवाईक्यूज लगाएंगे किसका? सॉइल प्लस एफएम का, और रिवीजन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। लास्ट टास्क रहेगा आपका फुल लेंथ। क्लियर है। डे 9 पे देखते हैं। डे 9 में आप क्या करेंगे? पीवाईक्यूज लगाएंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का और डब्ल्यूआरई का, और रिवीजन करेंगे सॉम प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस की। और लास्ट टास्क रहेगा फुल लेंथ टेस्ट। क्लियर है। डे हम 10 पे आ जाइए। डे 10 पे आप पीवाईक्यूज लगाएंगे सॉम प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस के, और रिवीजन करेंगे आरसीसी और डीएसएस की, और साथ में फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे।
ठीक है, डे 10 का। अब डे 11 पे जाएंगे तो डे 11 में आप पीवाईक्यूज लगाएंगे प्लस आरसीसी प्लस डीएसएस, इनका पीवाईक्यूज। तो जितने भी आपके पीवाईक्यूज थे वो भी आपने 2 टाइम कवर कर दिए हैं, ठीक है। रिवीजन आपने शॉर्ट नोट्स की 1 टाइम कर ली गई है, और फुल लेंथ टेस्ट आपने 10 डेज तक 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी लगा दिए होंगे। बट जो आपका 11th डे होगा, 11th डे में आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, एक फुल लेंथ टेस्ट 1 और फुल लेंथ टेस्ट 2। तो आपके पास यहाँ तक कितने मॉक टेस्ट लगा दिए गए होंगे आपने 11वें दिन तक? सर 12 मॉक टेस्ट लगा दिए होंगे फुल लेंथ। कैसे होंगे? फुल लेंथ होंगे। क्लियर है? बिल्कुल से। उसी तरह से हम डे 12 पे चलते हैं। डे 12 में पीवाईक्यूज लगाने हैं, फिर से बीएमसी, ईसीवी, सर्वे, डब्ल्यूआरई। क्लियर है? और 2 मॉक टेस्ट यहाँ पे और ऐड करने हैं। तो यहाँ तक आपके टोटल कितने मॉक टेस्ट हो चुके होंगे? टोटल 14 हो चुके हैं डे 12 में। उसी तरह से हम डे 13 पे जाएंगे तो डे 13 में आपको अगेन पीवाईक्यूज लगाना है। पहला टास्क सॉइल, एफएम, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग प्लस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। क्लियर है? और फिर 2 मॉक टेस्ट यहाँ पे और लगाने हैं। तो पहले आपके कितने मॉक टेस्ट हो चुके थे? डे 12 तक 14 हो चुके थे, और डे 13 में 2 मॉक टेस्ट और आए तो आपके पास 16 मॉक टेस्ट हो गए हैं। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं डे 14 की। तो डे 14 में आपको फिर से पीवाईक्यूज लगाना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस का। साथ में आपको 14 डेज में 2 मॉक टेस्ट और लगाने हैं। तो कितने हो गए सर? 18 हो गए हैं। 18 मॉक टेस्ट लगा दिए आपने, और डे कौन सा चल रहा है आपका? 14 डे चल रहा है। अब जो लास्ट का 15 डेज है, लास्ट के 15 डेज में आपने आरसीसी प्लस डीएसएस का पीवाईक्यूज लगाना है और 2 मॉक टेस्ट और लगाने हैं। तो टोटल मॉक टेस्ट कितने हो गए आपके पास सर? यहाँ पे 20 मॉक टेस्ट हो गए हैं। तो जो अगर मेरे पास अगर मैं 15 डेज का प्लान यहाँ पे आपको बता रहा था, उसका अगर मैं समरी आपको बताना चाहूँ सर, यहाँ पे हमने पीवाईक्यूज लगाए, ध्यान दीजिएगा क्या किया सर हमने यहाँ पे पीवाईक्यूज कितने टाइम्स लगाए सर? 2 टाइम्स पीवाईक्यूज कवर हुए, ठीक है। सेकंड टास्क में सर हमने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज किया, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स भी आपके कितने टाइम्स रिवाइज हुए सर? आपके 1 टाइम रिवाइज हुए, ठीक है। आप 2 टाइम भी कर सकते हैं, बट 1 टाइम रिवाइज तो हुए ही हुए। और जो थर्ड टास्क रहा है सर आपका, वो रहा सर मॉक टेस्ट, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट। और फुल मॉक टेस्ट आपने यहाँ पे कितने दिए सर? ये आपके पास 20 फुल मॉक टेस्ट दिए हैं। क्लियर है? तो देखिएगा, अगर आप 20 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और 20 मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में आपका 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। कंक्लूजन निकालता हूं मैं, क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ पे? कितने सर? 20 मॉक टेस्ट और हर एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन। तो यहाँ से जो आपके टोटल क्वेश्चंस बन जाते हैं, कितने बन जाते हैं सर? आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं 2000 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 20 × 100। तो यहाँ पे आप कितने क्वेश्चंस लगा पाओगे? 2000 क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, आपके इन 15 डेज में भी आपका एसएससी जेईई मेंस का स्कोर काफी इफेक्टिवली आ सकता है। और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो पर डे, ये भी एक सबसे बड़ा टास्क है, पर डे आपको कितना पढ़ना है? तो पर डे मेरे हिसाब से अगर पढ़ना चाहिए तो 15 से 16 हार्स आपको स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 15 से 16 हार्स तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आप 15 से 16 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं भाई, तो आपके लिए इतना तो जरूरी है कि यहाँ पे 12 से 15 हार्स की स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे कम से तो काम चलने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप पहले से ही जीनियस रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप पहले पूरे साल से 5 से 6 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, तो अगर आप अभी भी उसी टाइम को आपने मेंटेन रखा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर तब भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो मैंने 15 डेज का प्लान बताया है, आप इस प्लान को फॉलो करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये जो आपके लिए प्लान है बहुत इफेक्टिवली हो सकता है। और अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो तो आपका स्कोर भी एसएससी जेईई मेंस में बहुत अच्छा आ सकता है। क्लियर है? आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल धमाका ऑफर है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर गेट की तैयारी कर रहा हो, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई या स्टेट जेईई को टारगेट कर रहा है, तो हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम ने आपके लिए फेस्टिवल धमाका ऑफर लेकर आ रहे हैं। ये जो फेस्टिवल धमाका ऑफर है, ये आपके लिए कुछ ही टाइम पीरियड्स के लिए है, उसके बाद ये धमाका ऑफर आपको नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिएगा। अगर आप 2025 के लिए इनरोलमेंट चाह रहे हैं, आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, गेट एग्जाम या इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज, तो आपको तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे आपको फेस्टिवल धमाका ऑफर में कितने % तक का ऑफ दिया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे 15% तक का ऑफ दिया जा रहा है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं। कोर्सेज में आपके पास सर महापैक रहता है, महापैक के अलावा सर स्टेट जेईई, आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, ईएससी पीवाईक्यूज आपको मिल रहा है, गेट पीवाईक्यूज आपको यहाँ पर
दिया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं महापैक सिविल इंजीनियरिंग की, तो ये आपको मल्टीपल वैलिडिटी के साथ है। ये 1 मंथ की वैलिडिटी का भी है, जिसका नॉर्मल प्राइस 1999 का है। 15% डिस्काउंट के साथ आपको 1699 का मिल रहा है। उसी तरह से हम 6 मंथ की बात करते हैं तो इसका नॉर्मल प्राइस 6999 का है। 15% डिस्काउंट के साथ आपको 5949 का पड़ रहा है। 12 मंथ की वैलिडिटी वाला देखते हैं तो 9499 का है। 15% डिस्काउंट के साथ जाओगे तो 8074 का पड़ेगा। अगर 30 मंथ का देखना चाहते हो यानी कि 30 महीने का, तो ये पड़ेगा आपको 14,999 का, बट 15% डिस्काउंट के साथ 12,749 का है। क्लियर है। उसी तरह से स्टेट जेई, आरआरबी जेई, एसएससी जेई के साथ जाना चाहते हो तो 6 मंथ की वैलिडिटी का प्राइस है आपके पास 2,999। 15% डिस्काउंट के साथ पड़ रहा है 2,549 रुपये। 1 साल की वैलिडिटी का भी है तो 4,499। 15% डिस्काउंट के साथ पड़ रहा है 3,824। और अगर हम बात करते हैं 3 मंथ्स का, तो ये 3 मंथ्स का पड़ रहा है आपको 1,599। 15% डिस्काउंट के साथ 1,359 का। इसके साथ हमें आपको ईएससी पीवाईक्यूज भी अलग से कोर्सेज है और गेट पीवाईक्यू का भी। अगर इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू की बात की जाए तो यहाँ पर 1994 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हमने बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज कवर किया है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी आज तक नहीं भी पढ़ा है वो भी ईएससी पीवाईक्यू के थ्रू अपनी तैयारी कर सकता है। क्लियर है? बिल्कुल से। तो इसको आपको एक ही वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है, टोटल 13 मंथ की वैलिडिटी के साथ। अगर हम नॉर्मल प्राइस की बात करते हैं तो 9,999 का है। 15% डिस्काउंट के साथ आपको 849 का पड़ रहा है। उसी तरह से हम बात करते हैं गेट पीवाईक्यू। गेट पीवाईक्यू में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो 92 से लेकर 2024 तक जितने भी गेट के पीवाईक्यूज है, वो बेसिक लेवल के हो, एडवांस लेवल के हो, 1 लाइनर हो, सभी क्वेश्चन को हमने चैप्टर, टॉपिक और यूनिट वाइज कवर किया है। क्लियर है? ये मल्टीपल वैलिडिटी के साथ है। 4 मंथ की वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी और 3 साल की भी है। 4 मंथ का देखते हैं तो नॉर्मल प्राइस 499 का है। 15% डिस्काउंट के साथ 424 का है। 1 साल की वैलिडिटी का कोर्स का प्राइस नॉर्मल 999 का है, बल्कि 15% डिस्काउंट के साथ आपको 849 का पड़ रहा है। और अगर हम 3 साल का देखते हैं तो 3 साल का 1199 का है, जबकि आपको 15% डिस्काउंट के साथ 1019 का पड़ रहा है। अगर आप इस फेस्टिवल ऑफर धमाका का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो यहाँ पर एसएससी जेई को टारगेट कर रहे थे उनके लिए मैं फिर से दोबारा से मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आपके पास ये 15 डेज का प्लान है, अगर आपने इस प्लान को बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा तो कहीं ना कहीं आपका एसएससी जेई का स्कोर काफ़ी इफेक्टिवली आ सकता है डियर।